तुम्हारे मंदिर में लोग बहुत कम जा पाते हैं, और आपके नगर में, आप जहां रहते हो उस नगर में भी देखना, जिस कॉलोनी में रहते हो, जिस मोहल्ले में रहते हो, उस अंदाजा लगाकर देखना। दूसरे मंदिर में लोग चले जाएंगे, पर शंकर जी के मंदिर में सरलता से नहीं जा पाएंगे। शिव जी से पार्वती ने पूछा, आपके मंदिर में लोग क्यों नहीं जा पाते हैं, उनका पांव वहां पड़ क्यों नहीं पाता? सारे मंदिरों में भीड़, आपके मंदिर खाली क्यों? शंकर कहते हैं, मेरे मंदिर में वही पहुंच पाता है जिसने जीवन का कर्जा चुका रखा होता। मेरे पास ये सब ऐसा आता ही नहीं। मेरे भक्त भी फक्कड़ और मैं भी फक्कड़, मेरा भक्त भी फक्कड़ है, मैं भी फक्कड़। मेरे मंदिर में आने से पहले उस व्यक्ति के सारे कर चूक जाते हैं। इसलिए शायद शिव महापुराण की कथा कहती है, रोग से मुक्ति देता है शंकर, कर्जे से मुक्ति देता है शंकर। इसलिए आपको कहा था, जिंदगी में अगर कर्जा बढ़ गया है, बहुत कर बढ़ गया, बहुत रुपया देना है लोगों का, टेंशन पर टेंशन आ रहा है, कहीं किसी रूप में परेशानी आ रही है, प्रशासनिक परेशानी आ रही है, तकलीफें बढ़ रही है, तो एक काम करो, दारिद्र दुख दहन स्त्रोत का पाठ चालू कर दो। पहले भी बताया, दारिद्र दुख दहन का स्त्रोत का पाठ चालू कर दो, जो शंकर का स्त्रोत है। शिव और शंकर का दुख दारिद्र दहन स्त्रोत का जब मनुष्य पाठ करता है, और फिर निवेदन करूंगा, अगर ज्यादा कर्जा है, कोई व्यक्ति आपका रुपया खाकर चले गया, बहुत टेंशन है, पैसा नहीं है, तो निवेदन है, बहुत अगर व्यापार नहीं चल रहा, बहुत टेंशन में जिंदगी निकल रही है, गलत काम कभी मत करना, मेरे शंकर की शरण जाना। दुख दारिद्र दहन स्त्रोत का पाठ करना। हाथ में शमी की पत्तियां ले लो। आपको पहले भी बताया था, बेलपत्री समदृष्टि में चढ़ती है, पिछली कथाओं में बताया है आपको, बेलपत्री समदृष्टि में चढ़ती है। 11 चढ़ा दो, 21 चढ़ा दो, 31 चढ़ा दो, 41 चढ़ा दो, 51, 108 चढ़ सकती है। शमी की पत्ती, शमी पत्र सारे देवताओं को विषम स्थिति में चढ़ता है। अगर आपने 5 चढ़ाया, 7 चढ़ाया, 11 चढ़ाया, 22 चढ़ाओ, 33 चढ़ाओ, 44 चढ़ाओ, बहुत शिव को समर्पित करो। शिव महापुराण की कथा कहती है, घी का दिया लगाइए, और घी का दिया लगाकर शमी की पत्तियों को, शमी पत्र को आपसे बन जाए 5, 7, 22, 11, 33, 44, 55, जितनी बन जाए, हाथ में लेकर, जिस व्यक्ति से पैसा लेना है, व्यापार नहीं चल रहा, तो उसका स्मरण, कर्जा बहुत हो गया, शिव से स्मरण, दुख दारिद्र दहन स्त्रोत का पाठ करें। एक अंतरा, एक लाइन। विश्वेश्वराय नरकार्णवतारणाय कर्णामृताय शशिशेखराय धारणाय कर्पूरकान्तिधवलाय जटाधराय दारिद्र्य दुःखदहनाय नमः शिवाय। दारिद्र दुःखदहनाय नमः शिवाय। दुख दारिद्र दहन स्त्रोत का पाठ कर कर शंकर पर शमी पत्र समर्पित करो। छोटा सा पाठ है, नेट पे निकालोगे निकल जाएगा, किताब भी बाजार में मिल जाएगी। किसी के पास जाकर मत रो, किसी के पास जाकर कहोगे कि मुझे रुपया उधार दे दे, कर्जा चुकाना है, टेंशन चल रहा है, व्यापार में कोई साथ नहीं देगा। धन होता है तो दुनिया तुम्हारी है,
धन नहीं तो कोई तुम्हारा नहीं, कोई साथ नहीं। तब मेरे शंकर की शरण जाना, उससे निवेदन करना, दुख दारिद्र धन स्त्रोत का पाठ करना, शमी की पत्ती शिव को समर्पित करना और निवेदन करना, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। आज एकादशी, प्रेम से बोलिए, दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो। शंकर भोले कैलाशी अविनाशी, सब दुख काटो मारा। जगत का बाप सबकी सुनता है। कर वाला, भोला सब दुख काटो। हे शंभो, बहुत तकलीफ है। हे भोलेनाथ, बहुत दुखी हूं। हे शंकर, बहुत तकलीफ है। व्यापार नहीं, व्यवसाय नहीं, धन नहीं, संपदा नहीं, बच्चों के विवाह नहीं, घर में अशांति, लक्ष्मी नहीं, किसी से मत कहो। हे शिव, मैं आपकी शरण हूं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। हर भोले। शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा। शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा। अद्भुत रूप निराला, अद्भुत रूप निराला। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, सब दुख काटो ओहो ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। हर भोले। विश्व है मंगल मंगलकारी, वैसे है मंगल मंगलकारी। ओ वैश्व है मंगल मंगलकारी, वैसे है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी ओए शिव। हमारा, शमशान वासी हमारा। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख
जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो मारा। हर भगवान शंकर से विनती करो, शिव से निवेदन करो, दुख दर्द स्तोत्र का पाठ करो, शमी पत्र शिव को समर्पित करो और दिल की बात मेरे भोलेनाथ से कह दो। शिव करेगा, करुणा करने में देरी नहीं करेगा, देगा और इतना देगा। शंकर से कहना जरूर, भोलेनाथ जैसे आज राजूरे परिवार लातूर में बैठकर, महाराष्ट्र में बैठकर शिव महापुराण की कथा सारे जनमानस को, लाखों लोगों को श्रवण करा रहा है घर बैठे। भोलेनाथ ऐसी कृपा तू हम पर करना, ऐसा धन देना, एक बार हम भी शंकर की कथा कराएं, ऐसी संपदा देना, ऐसा वैभव देना, और तू कृपा करेगा तब होगा। सरस्वती को स्वर तूने दिया, भगवान विष्णु को लक्ष्मी तुमने दी, गणेश को रिद्धि सिद्धि तुमने दी, चोर को कुबेर तूने बनाया, भगवान कृष्ण की यहां संतान तेरे आशीर्वाद से हुई, राम जी लंका पर चढ़ाई तेरी कृपा से करे। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, तू कृपा कर तो सब। देव ऋषि नारद, कर्जा चुकाओगे तब कैलाश आओगे। शंकर पार्वती से कहते हैं मेरे मंदिर में वही प्रवेश करता है जो करों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि मैं जैसा बैरागी, मैं जैसा तेरा त्यागी, वैसा मेरा भगत मेरे सामने जो आया वो सिद्ध हुआ। शंकर का भगत कभी रोता नहीं है, मस्त रहता है। जितने शिव को मानने वाले हैं, जितने शंकर के उपासक हैं, मेरे भूत भावन भूतेश्वर की जो आराधना करते हैं, जिनको शिव महापुराण का एक बार, फिर उसकी आंखों में आंसू नहीं आते। क्यों? हर पलक जब जब उसको दुख आता है, तकलीफ आती है, तो वो रात्रि को मोबाइल पे निकाल लेता है शिव महापुराण। लिए नहीं आया, शिव की मर्जी। लेने गए थे ये वाली गाड़ी, लेकर आ गई ये वाली गाड़ी। लाना थी ये कलर की गाड़ी, लेकर आई ये कलर की गाड़ी। शिव की मर्जी, शंकर की मर्जी। उसकी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु। वो कृपा करता है तो सब उस पे छोड़ो, छोड़ दो उस पे। सुख देगा तो भोला, दुख देगा तो भोला, उसके सिवाय कोई नहीं दे सकता, छोड़ दो। देव ऋषि नारद कहते मेरा हित था, आज अगर शंकर मुझे अपने कैलाश से नहीं निकालते तो मुझे ये कर्ज मुक्ति का भाव कहां से प्रकट होता, और ना जाने में कितनी बार कर्ज में डूब जाता, और मुझे बैकुंठ नहीं मिल पाता, मुझे बैकुंठ अधिपति के दर्शन नहीं हो पाते। हुआ कई बार टीचर बच्चे को मारते हैं तो उसमें टीचर का हित नहीं होता, उसमें बच्चे का हित होता है। बच्चे का हित, कोई डांट रहा है तो उसमें बच्चे का हित है, बच्चे का हित।
महाराज भगवान विष्णु से देवऋषि नारद करें, आज मेरा हित मेरे भोलेनाथ ने कर दिया। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। आज देवऋषि नारद को यही फल हुआ। तुझे देते नहीं देखा, झोली भरी देखी है। आज देवऋषि नारद को यह भाव प्रकट हो रहा है कि मेरे ऊपर कितनी कृपा करी मेरे परमपिता ने, मेरे ऊपर कितनी कृपा करी देवों के देव महादेव ने, देवों का देव महादेव कितनी कृपा कर रहा है मेरे ऊपर। इतनी कृपा, इतनी दया, ये करुणा नहीं तो और क्या है, ये दया नहीं तो और क्या है, ये उसी की कृपा है। आज मैं बंधन से मुक्त हो रहा हूं। अगर देवर्षि नारद दूध पीकर जगत में घूमते रहते तो बंधन से मुक्त नहीं होते। आज मैं बंधन से मुक्त हो रहा हूं। आज मेरा बंधन टूट रहा है, आज मेरा बंधन समाप्त हो रहा है। आज देवऋषि नारद प्रसन्न चित्त हो रहे हैं और नाचते नाचते बंधन से मुक्त होकर देवऋषि नारद सेठ जी के घर पर पहुंच गए। सेठ जी के घर पे देवऋषि नारद पहुंचे और सेठ जी के घर पर देवऋषि नारद पहुंचे। आवाज लगाई देवऋषि नारद ने। देवऋषि नारद आवाज लगा, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। सेठ जी नहीं आए। आज लगता है कोई घर में नहीं है। आज लग रहा है कि कोई घर में नहीं है, ऐसा महसूस हो रहा है। नारद नहीं है, सेठ नहीं आए। फिर आवाज लगाई, श्रीमन नारायण, नहीं आए। क्या बात है, आज कोई आता क्यों नहीं है? पहले तो मैंने एक बार आवाज लगाई थी और सेठ जी आ गए थे। आज तो आवाज लगा रहा हूं तो कोई आता ही नहीं है। क्या बात है। देवऋषि नारद ने रूप बदला, ब्राह्मण का रूप रखा, सेठ जी के घर में प्रवेश करा। हर किसी के घर में कोई प्रवेश नहीं करता, ब्राह्मण का रूप रखकर देवऋषि नारद प्रवेश कर गए। अंदर गए, सेठ जी पलंग पर पड़े हुए थे, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, स्वास्थ्य ठीक नहीं। देवऋषि नारद ने सेठ जी को राम राम कही। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ, जय जगन्नाथ, हर हर। सेठ जी तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है? हाँ पर ब्राह्मण देव, विप्रदेव, ब्राह्मण देव, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ओहो। देवऋषि नारद ने हाथ लगाकर देखा तो शरीर ठीक नहीं है। कहां भी आया? देवऋषि नारद दौड़ कर गए, भगवान विष्णु के पास पहुंचे। जिसके यहां कर्जा चुकाने गया था वो तो बीमार पड़ा हुआ है। भगवान विष्णु कह रहे हैं केवल 20 मिनट बचे हैं, 20 मिनट बाद मर जाएगा, कर्जा चुकाना हो तभी चुका ले। 20 मिनट बाद सेठ के प्राण छूट जाएंगे। लोग कर्जा कब चुकाते हैं? देवऋषि नारद जिससे लिया है उसी के सामने उसके जीते जी दे दो। मरने के बाद बेटों को दिया वापिस, बेटी को दिया वापिस, जिससे लिया था वो तो